वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क एस्ट्रोएड। आप सबों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आस्क एस्ट्रोएड में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वास्तुशास्त्र के एक अभिन्न अंग कि हमारे घर में पूजा का स्थान कहाँ हो और उसमें क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। आप जब भी मकान बनाएं तो ऐसा मकान बनाएं कि जहाँ पर पूजा घर आपका नॉर्थ ईस्ट में हो, मतलब उत्तर पूर्व दिशा में। उत्तर पूर्व दिशा का जो कॉर्नर होता है इसको हम बोलते हैं देवमूला। तो देवमूला में ही हम, या ईशान कोण, तो ईशान कोण में ही देवताओं का वास होता है। तो हम अपना मंदिर वहाँ बनाएं। अगर बना बनाया मकान है तो अपना पूजा घर हम उस जगह पर ही बनाएं, वहाँ रखें। पूजा घर में एक सबसे बड़ी ध्यान देने की बात है जो मंदिर होता है हमारा। अब हम चाहे वो मंदिर लकड़ी का किसी तख्ते के ऊपर में, टेबल के ऊपर में रखें, या बहुत से लोग जो फ्लैट में रहते हैं वो अपने वार्डरोब के बीच का एक ताखा या एक शेल्फ ले लेते हैं। तो एक बात रखिएगा, जब भी आप शेल्फ में भगवान जी का पूजा स्थान बनाए, इसको हम मंदिर नहीं बोलते हैं क्योंकि मंदिर घर में नहीं होता है। मंदिर हमेशा घर के बाहर होता है। घर के भीतर पूजा स्थल होता है, उपासना स्थल होता है, मंदिर नहीं होता है क्योंकि मंदिर में कोई रहता नहीं है। तो मंदिर में देवताओं के अलावा किसी का वास नहीं होता है। तो हम उस शेल्फ में अगर भगवान जी का स्थापन करते हैं तो उसके ऊपर वाले शेल्फ में हमको कोई भी भारी चीज़ नहीं रखनी है, जैसे किताबें, पुराने कपड़े, पुराने बर्तन। और बहुत से लोगों को तो मैंने देखा, उन्होंने जूता चप्पल तक भर रखे थे, नए जूते के डब्बे हैं वो भर भर के ऊपर रखे थे। अरे भाई, ऐसा नहीं करते हैं। भगवान जी के ऊपर ऐसा जूता चप्पल या कोई सामान नहीं रखते हैं। आपको कुछ रखना ही है तो पूजा सामग्री से संबंधित अगरबत्ती, आरती, थाली, बर्तन आप ये रखिए, फिर भी भारी चीज़ नहीं रखते हैं। आप अगर दक्षिण भारत में देखेंगे तो दक्षिण भारत में जब भी मकान बनाते हैं तो कमरा ऐसा होता है, उसके ऊपर कोई दूसरा कमरा नहीं होता, कोई आदमी नहीं चलता है क्योंकि मंदिर के ऊपर कभी चला नहीं जाता है। अब जहाँ फ्लैट की बात है वहाँ बात दूसरी है, वहाँ आपके पास कोई चारा नहीं है क्योंकि वास्तुशास्त्र उस ज़माने का है कि जब ये फ्लैट सिस्टम नहीं होते थे। इसलिए इसके बारे में वास्तुशास्त्र में फ्लैट में क्या होता है वो नहीं कहा गया है। तो अब मजबूरी है, आज आधी से ऊपर आबादी फ्लैट्स में रहती है, आप रहिए, लेकिन ये छोटी चीज़ें कर लीजिए। जैसे मंदिर है, मंदिर के ऊपर के ताखे में हल्की चीज़ रखिए, उसके ऊपर अलमारी है, उसके ऊपर दूसरा फ्लैट होगा ना, तो बीच में जगह तो गैप हो गई थी, कोई उसके ऊपर नहीं चल रहा है। अब आप दूसरे पर तो कंट्रोल कर नहीं सकते हैं। तो एक तो ये काम करना है। दूसरी बात, आसन। जब आसन होता है तो आसन में हम कुछ भी बिछा लेते हैं। बहुत से लोगों के घर में टाइल्स लगी होती है या संगमरमर का फर्श होता है तो लोग वो ऐसे भी पलथी मार के बैठ जाते हैं। नहीं, कभी भी नंगे फर्श पर पलथी मार के बैठ के पूजा नहीं की जाती है। कभी भी पत्थर के ऊपर में बैठ के करी हुई पूजा वो निष्फल होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें आसन। अब आसन के लिए पुराने ज़माने में चर्म लगता था, चाहे वो व्याघ्र चर्म हो या मृग चर्म हो, हिरण का चमड़ा हो या शेर का। आज के ज़माने में ये दोनों ही प्रतिबंधित हैं और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपने उतना तंत्र मंत्र नहीं करना होता है। इसलिए आप घर की पूजा आराम से करें। पूजा के लिए सबसे श्रेष्ठ जो है वो ऊनी कंबल बताया गया है। अब कंबल लाल हो या काला, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, आप दोनों पर पूजा कर सकते हैं। लेकिन ऊनी कंबल क्यों होता है, ऊन क्यों होता है, चर्म क्यों होता है, इसके ऊपर में हम जब तंत्र शास्त्र की व्याख्या करेंगे अपने अगले वीडियो में तो हम आपको उसमें हम इसके बारे में जानकारी देंगे। अभी आप ये समझिए कि कंबल का आसन सर्वश्रेष्ठ होता है। बहुत से लोग रुई की गद्दी लगा लेते हैं, आप लगा सकते हैं। बहुत से लोग डनलप की गद्दी लगाते हैं, तो डनलप की गद्दी जो है वो ठीक नहीं होती है, सिंथेटिक रबड़ होता है, वो पूजन के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। आप उस गद्दी के ऊपर में कंबल डाल दीजिए। अगर मान लीजिए बैठने में दिक्कत है उसके ऊपर डाल दीजिए, कोई हर्जा नहीं है।
लेकिन और बहुत से लोगों को मैंने देखा वो लकड़ी की चौकी रख करके उसके ऊपर बैठ के पूजता। लकड़ी पर कभी पूजा नहीं करते हैं। लकड़ी पे पूजन की अवस्था में हम एक ही बार पढ़ते हैं, जीवन के आखिरी समय में। तो लकड़ी के तख्त पर पूजा कभी नहीं होती है। आप ऐसे बाहर तख्त पे बैठिए, खाट पे बैठिए, कोई मना करता है। दूसरी एक और चीज़, बांस की बनी हुई चटाई, बांस का बना हुआ आसन, उस पर पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि बांस पर बने हुए आसन पर हम सिर्फ एक बार ही लेटते हैं। तो बांस पर विधान नहीं है। हमारे हिंदू शास्त्रों में अगरबत्ती जलाने का भी रिवाज नहीं है, प्रथा नहीं है। अब हम जलाने लगे हैं, आसान काम की वजह से जलाते हैं, जला लीजिए, लेकिन हमारे वहाँ धूप या गूगल जलाने का रिवाज है, प्रथा है और शास्त्र सम्मत है। तो ये काम आपने नहीं करना है। आसन में छेद हो, पुराना हो सकता है, कटा फटा आसन आपको फल नहीं देता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद मंदिर में क्या हो, बहुत से लोग एक भगवान जी रख देते हैं। हालांकि हिंदू में ज़रा कम ही होता है, हमारे वहाँ तो ऐसे ही बहुत सारे भगवान हैं। आप कोई भी रखिए, एक भगवान कभी अकेले नहीं रखते हैं, 3 4 5 रखिए। लेकिन भगवान जब आप रखते हैं तो एक ध्यान रखिएगा, लोगों को गणेश जी से बड़ा प्रेम होता है, क्योंकि यहाँ लोग गणेश जी लाते हैं, गिफ्ट में भी दे जाते हैं। जो गिफ्ट में आते हैं उनको भी भगवान जी के मंदिर में बैठा देते हैं। नहीं, गिफ्ट है, बहुत अच्छी चीज़ है, तो उसको प्राण प्रतिष्ठा कीजिए, मंदिर में रखिए। तो मंदिर में जब हम रखते हैं तो याद रखिएगा, कभी भी 2 गणेश एक साथ पूजित नहीं होते हैं। गणेश एक रखिए, नहीं तो 3 रखिए, 2 गणेश नहीं रखते हैं। तो शिवलिंग नहीं रखते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि इतना बड़ा शिवलिंग है, एक छोटा सा शिवलिंग है, एक उसके नीचे इतना बड़ा और शिवलिंग कई सारे रखते हैं। 2 शिवलिंग नहीं रखते हैं। अगर बहुत आपके पास कोई नायाब चीज़ है, स्फटिक का बना हुआ है, एमेथिस्ट का बना हुआ है, जो आपको रखना है, तो कम से कम 3 या अधिक रख सकते हैं, 2 नहीं रखते हैं। 1 रखिए, 1 से ऊपर रखिए, 108 रखिए, अगर रख सकते हैं तो 1008 रखिए, लेकिन 2 नहीं रखते हैं। उसके बाद शंख, बहुत से लोग शंख अपने वहाँ पर बहुत सारे रख देते हैं, या उनको एक दक्षिणावर्त शंख मिल गया तो एक शंख तो रखा ही लक्ष्मी जी के सामने, एक दक्षिणावर्त और ले आए कि भाई ये मेल और फीमेल हो गया, एक वामावर्त हो गया, एक दक्षिणावर्त हो गया। नहीं, कभी भी 2 शंख की पूजा एक साथ नहीं करते हैं। आप 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 2 नहीं रखते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है हमारे जीवन पर। इसके बाद में आप आइए शालिग्राम शिला। शालिग्राम शिला या तो 1 रखिए या जो है 4 रखिए, 3 नहीं रखते हैं। शालिग्राम शिला 3 नहीं रखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से अगर आप काम करेंगे तो आपके जीवन में निश्चित रूप से उन्नति होगी, आपका कष्टों का भार कम होगा, प्रगति होगी, आप समृद्धि की ओर बढ़ेंगे। आपको इससे संबंधित, इससे रिलेटेड अगर कोई और जानकारी चाहिए हो, बेहिचक हमको ईमेल कीजिए। अगर आपको हमारी चीज़ पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और एपिसोड में कुछ और टिप्स के साथ में। तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।